तो हेलो, वेलकम टू एडुसेट। एक बहुत बड़ा ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ आ गया हूँ। मैं शोहन कौर, जादवपुर यूनिवर्सिटी का आई डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर। तो जेई मेंस इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो आप जानते ही हैं जनवरी मंथ में आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है। तो बहुत सारे लोग का अब रात की नींद उड़ गई होगी जेई मेंस के लिए कि कैसा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, कैसा एग्ज़ाम होगा। तो चिंता मत कीजिए, जेई मेंस को एस करने के लिए आज मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ। जो भी जिस जिस पोजीशन में है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपकारी होगा। और ये वीडियो अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पूरा जेई मेंस कैसे क्रैक करेंगे ये A to Z बताने वाला हूँ आज। तो अच्छे से वीडियो देखना, आखिरी तक देखना, कोई जगह मिस नहीं करना। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स बहुत लोगों को लगता है बहुत कठिन है, बहुत कॉन्सेप्ट्स है, आपको बहुत मैथमेटिकल चीज़ याद रखना पड़ेगा, उसके साथ आपको बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट्स याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, अब जेई मेंस एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाकी है। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं उनका 3 कैटेगरी बन चुका है। पहला जो 98 to 100 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए रेडी है। दूसरे टाइप का स्टूडेंट जिनका अभी भी अगर एग्ज़ाम दे तो 90 to 98 परसेंटाइल आ सकता है। जो मतलब जिनका आपका थियोरी अच्छे से पढ़ा हो, थियोरी ओके है पर प्रैक्टिस उतना नहीं हुआ है, ये टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इस सेक्शन में पढ़ते हैं। प्रैक्टिस उतना अच्छे से नहीं हुआ है। और तीसरा जो है, जो बिलो 90 परसेंटाइल के लिए रेडी है। तो इनका क्या हुआ, ये अच्छे से पढ़ाई नहीं किया अभी तक। ये थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है तो अच्छे से मार्क्स आ जाएगा ये सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छे से रेडी है, ये जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से रेडी है। तो आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कौन सा सेक्शन में पढ़ते हो। तो जो इस सेक्शन में पढ़ते हैं तो उनका बहुत थियोरी पहले से ही ओके होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन में जो पढ़ते हो आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs में ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपका PYQs भी सॉल्व हो गया हो तो आपको जो LN, आकाश, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, PW वगैरह वगैरह, उनका जो क्वेश्चंस है जेई मेंस का वो आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा जो 98 to 100 परसेंटाइल तक रेडी है। इनका कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहता है, ये बहुत अच्छे से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये फोड़ सकते हैं। अब रहा सेकेंड पार्ट, जिनका अच्छा से प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा, अब आप टाइम आखिर तक आ गया है, अब आप जो थियोरी है उनके पीछे उतना मत भागिए, कॉन्सेप्ट्स के पीछे उतना मत भागिए। अब आप कंसंट्रेट कीजिए जो फॉर्मूलाज है। जेई मेंस के लिए, फिजिक्स के लिए फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पे कंसंट्रेट कीजिए, फॉर्मूलाज को याद रखिए, कोशिश कीजिए याद रखने का। तो आपका जेई मेंस का इस परसेंटाइल से ऊपर आने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। तो फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए जो जो चैप्टर का जो फॉर्मूलाज है आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से PYQ सॉल्व कीजिए। आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप दूसरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सके, तो आप PYQs अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अब आता है इस सेक्शन के लोग जो 90 परसेंटाइल तक नहीं ला सकेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा। मतलब सोचिए, यहाँ पर 90% लोग रहते हैं, मतलब ये तो बहुत एस्टीम्ड दो सिचुएशंस है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा,
आप सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज देखिए अच्छे से। अगर फार्मूलाज देख भी लिए और मैथ्स जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है वो नहीं बनता तो रटना शुरू कर दीजिए फार्मूला। अगर फार्मूला दो तीन रट भी लेते हो तो आपका अच्छे से जेईई मेंस हो जाएगा। तो ये रहा फिज़िक्स का मामला। इसके बाद हम केमिस्ट्री पे आते हैं। अब जो सब्जेक्ट की बात हम करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री। तो बहुत लोगों को केमिस्ट्री बहुत इजी लगता है। बहुत लोग सोचते हैं केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है जेईई मेंस में। हाँ है, बहुत टाइम कम लगता है इस सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट में आपको जो भी मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा सा भी वीक है वो केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। प्रिपरेशन ऐसा लीजिए कि ये सब्जेक्ट आपका ये दोनों का कंपेंसेशन कर दे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जानते हैं केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। देखिए, मैं केमिस्ट्री में उतना अच्छा खासा खास नहीं हूँ, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। ये फिजिकल के पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन होता है इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आता है ये फिजिकल के पार्ट से। इनऑर्गेनिक का पार्ट ना बहुत वेरी आप 3 स्टार्स लगा दीजिए। जीटीए होता है ना, वहाँ पर 3 स्टार्स होता है, 5 स्टार भी होता है, तो आप 5 ही लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो इतना इम्पोर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए आपको आंखें बंद करके एनसीईआरटी को पढ़ना है, कोई मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बचा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है ऑर्गेनिक। ये ना बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लॉजिक होता है, और बहुत लोगों का ऑर्गेनिक में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लॉजिक होता है और वहाँ पर वो बोल्ड आउट हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, जिनको ऑर्गेनिक मिचेल स्टार्क की बाउंसर की तरह लगता है वो ऑर्गेनिक का बेसिक कंसेप्ट समझ के जाइए। बेसिक जो सबसे बेसिक है समझ के जाइए, और आपका इनऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने से आपका अच्छा परसेंटाइल आने का चांस है। बिकॉज इनऑर्गेनिक बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। आप इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिजिकल में आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिजिकल में आपको फार्मूलाज याद रखना पड़ेगा। ये बेसिक फार्मूलाज है, फिजिक्स की तरह उतना कठिन भी नहीं है, उतना वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ये आसान फार्मूला है, ये आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा चैप्टर्स देख लेना। तो ये रहा केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में अगर मैं जितना लोगों को देखा हो केमिस्ट्री में सभी अच्छे खासे अच्छा होते हैं। तो केमिस्ट्री में वो स्टूडेंट्स डिवाइड मैंने नहीं किया, क्योंकि आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। जो 3 कैटेगरीज थे वो 3 कैटेगरी की कोशिश कीजिए केमिस्ट्री में एज मच एज पॉसिबल नंबर स्कोर करने का, क्योंकि यही आपका चांस है जेईई मेंस को अच्छे तरह से फोड़ने का। केमिस्ट्री एक लौता ऑप्शन है, ठीक है। तो हम फिर से मिलते हैं मैथ्स सेक्शन में। अब जो आखिरी पार्ट आता है वो है मैथ्स। ये ना बहुत लोगों के लिए शाप की तरह है। तो मैथ्स बहुत लोगों का दिमाग में नहीं घुसता, बहुत कठिन लगता है। तो यहाँ पर भी मैं वो स्टूडेंट डिवाइड कर देता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं सेक्शन 1। मैंने पहले ही डिवाइड किया था, वैसे ही लिख रहा हूँ। सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में जो पढ़ता है उनका अच्छा खासा रेडी है, मैथ्स भी रेडी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी मैथ्स पढ़े हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। आप पीवाईक्यूज अच्छे से कीजिए, कोचिंग मटेरियल्स देख लीजिए,
ओके, आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट रेडी है। अगर आपको लगता है कि आप 4 सकेंगे अच्छे से, तो ये सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेक्शन 2 में पढ़ते हैं, मतलब आपका मैथ्स अच्छे से रेडी तो हुआ है, आप सब पढ़े तो है, पर उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो मैं इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का एक्यूमुलेटिव वीडियो लाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का, वो देख लेना अच्छे से। जो जो भी मैथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आप कीजिए। देखिए, मैं जितना जेई मेंस देखा हो, जेई मेंस एनालिसिस किया हो, जेई मेंस में ना उतना कोई ऐसा सवाल नहीं आता कि आपको नहीं पता है क्या कैसे होगा। आप जानते हैं कैसे होगा, पर आप जो मिस कर देते हैं वो है आप फार्मूलाज भूल जाते हैं। आप हॉल में जाके आप फार्मूला डिराइव करने बैठते हैं और आपका टाइम चला जाता है, और इन लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे ही रहता है, तो आपका धजिया उठ जाता है पूरा पेपर का। ये आपका पूरा पेपर को खा जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो चैप्टर फार्मूला बेस्ड है, स्पेशली प्लेन हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ, जो भी है, पैराबोला, हाइपरबोला, जो ऐसे चैप्टर्स है उनका फार्मूला अच्छे से याद रखना। किस लिए, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी ब्रेक ना हो। कॉन्फिडेंस अगर ब्रेक हुआ तो मैथ्स आपका खराब हो जाएगा। कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं करना। और जो थर्ड सेक्शन है उनको मैं बताऊंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सेक्शन PYQs भी अच्छे से कीजिए। PYQs नीडेड है, हाँ, PYQs भी अच्छे से कीजिए। तो थर्ड सेक्शन है उनको मैं बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का जब वीडियो आएगा तब वो अच्छे से देख लेना। हाँ, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो अच्छे से देख लेना। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देख के जो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है उसका जो फॉर्मूलाज है वो आप रट लेना। अगर याद कर सको तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं हो रहा तो रट लेना, चुपचाप रट लेना। और जब भी रटेंगे तब भी वो जो क्या सिंबल क्या क्या सिग्निफाई करता है वो थोड़ा सा जान के रटना, नहीं तो हॉल में जाकर आप खुद ही भूल जाओगे कि ये किसका फॉर्मूला था, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत आता है। आपको इंटीजर बेस्ड में देखने को मिलेगा, MCQ में देखने को मिलेगा, और उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है जेईई मेंस का। तो ये आप ज़रूर कर लेना। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए, यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। और हमारा चैनल पे ज़्यादातर लोग जो है वो कॉलेज में जा चुके हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो मैं उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा अपने दिल से कि प्लीज़ आपका जो भी जूनियर्स है जो इस साल जेईई मेंस देने वाला है, जो भी स्कूल का जूनियर्स है, कोचिंग का जूनियर्स है, उन सब लोगों से आप ये शेयर करना, क्योंकि उनको ये कंटेंट चाहिए अब, क्योंकि वो भटक रहा है। आप जानते ही है मार्केट में अब बहुत कंटेंट्स मिलता है, तो वो भटकेंगे। आप इस जगह जाएंगे, उस जगह जाएंगे, तो आप यहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत एक्यूमुलेटेड कंटेंट होगा और ये देखने से उनका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी ऑनगोइंग स्टूडेंट है, जेईई मेंस देने वाला है इस साल, उनको ये वीडियो अच्छे से शेयर करना। अगर कोई स्कूल का जूनियर्स का ग्रुप हो, अगर कोई कोचिंग का जूनियर्स का ग्रुप हो, वहाँ पर ये वीडियो रिकमेंड करना ज़रूर। और जो स्टूडेंट्स अभी भी बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है, जिनको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नहीं पता, उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो लाऊंगा। जो बोल रहे हैं फार्मूला रिवाइज़ करना है, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, अब बहुत जल्दी एग्ज़ाम है ना, अब उतना वक्त नहीं है। तो अगर इस वीडियो में 300 व्यूज़ आए या फिर 50 लाइक आए, एक भी आने से चल जाएगा, तो हर सब्जेक्ट का मैं फार्मूलाज का वीडियो लेके आऊँगा और लाइव आके फार्मूला बोलूँगा। जो फार्मूला आपको याद करना है, जैसे जैसे सम उस फार्मूला रिलेटेड करना है, वो मैं लाइव आके बोलूँगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।